गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का चैप्टर लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या और क्यों। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र क्या है, ये शब्द जो है लोकतंत्र ये क्या है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले लोकतंत्र का अर्थ जान लेते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। अच्छा, एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आरंभ करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। अगर मान लो कि हम इस क्लास में आते हैं और एक ऐसा मॉनिटर, जिसे हमने कहा कि नहीं ये मॉनिटर जो है बनेगा, ठीक है, तो वो मॉनिटर जो हमने आप पर थोप दिया है, हमने आपको आपकी पसंद का भी नहीं है, हम आए क्लास में और हमने कहा कि नहीं ये जो अरूप मॉनिटर बनेंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हाँ, क्योंकि वो आपकी पसंद का व्यक्ति नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद का व्यक्ति था, वो आप पर क्या कर दिया गया है? थोप दिया गया है। करेक्ट? वो आपको पसंद होगा? नहीं पसंद होगा। तो ये व्यवस्था क्या हो गई? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई? नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हुई, ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। तो अब हम यही से पहले, सबसे पहले जानते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहले हम ये जान लेते हैं। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। क्या होता है? लोगों का शासन। लोगों का शासन। लोगों का शासन। वेरी गुड। ये क्या होता है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ? लोगों का शासन। अच्छा, यहाँ सब इतने क्लास में इतने सब लोग बैठे हो, क्या आप सभी लोग क्लास में शासन कर सकते हैं या क्लास का व्यवस्था को देख सकते हैं? या सभी लोग आप आकर जो है हमसे कहेंगे कि नहीं सर क्लास में ये अव्यवस्था है, मगर यहाँ संख्या सीमित है। अगर मान लो संख्या ये लाखों की होती तो इतने लोग सब एक दूसरे पर शासन करते? उसके लिए क्या व्यवस्था होती है? हम उसके लिए क्या करते हैं कि हाँ, हम में से जो एक अच्छा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, जो हमारी पसंद का व्यक्ति, हम उसको क्या करते हैं? चुनते हैं, उसको हम अपना वोट देते हैं और फिर वही व्यक्ति हम पर क्या करता है? शासन करता है। ठीक, वो हमारा प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, वही पूरे हम पर शासन करता है। ठीक है, यही होता है लोगों का शासन। लोग लाखों व्यक्ति, जैसे आप अपने गांव में देखते हैं, आपके गांव में भाई 4000, 5000, 2000 की आबादी होगी कि नहीं होगी? 4000, 5000, 2000 क्या सभी शासन करते हैं? नहीं। ऐसे शासन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होता है? गांव में चुनाव होता है और उस चुनाव में 2-4 व्यक्ति खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उनमें से जनता जिसको पसंद करती है उसको वोट देती है और वो फिर चुनकर क्या बन जाता है? गांव का प्रधान बन जाता है और फिर वही गांव की तमाम व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जहां हम अपनी सरकार का चुनाव स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी? लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ हमें समझ में आ गया? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। ठीक है, अच्छा ये बात तो हमें समझ में आ गई। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। बहुत विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। अच्छा, सबसे
अच्छी व्यवस्था। आपने इससे पहले फ्रांस की क्रांति भी पढ़ी थी, फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी। वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था थी? क्या था? राजतंत्र। तो हमें पता चला कि शासन व्यवस्थाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं शासन व्यवस्थाएं। पहले हम जान लेते हैं, अच्छा शासन व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था आप समझ गए ना, जो हम पर शासन करते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शासन व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहले हम जान लेते हैं, एक हमने पढ़ी, आज हम जो पढ़ रहे हैं कौन सी? लोकतंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? लोकतंत्र। हमने फ्रांस की क्रांति के समय भी एक व्यवस्था पढ़ी थी, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? राजतंत्र नाम था। क्या नाम था? दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है? अच्छा, ये वाला कलर दिख रहा है सबको? तो एक शासन व्यवस्था लोकतंत्र, दूसरी राजतंत्र। अच्छा, फ्रांस की शासन व्यवस्था जब पढ़ रहे थे, फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने राजतंत्र पढ़ा था और एक पढ़ा था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जब आया था तो उसको एक तरीके से क्या था, वो सैनिक तानाशाह। क्या होता है? एक व्यवस्था शासन की होती है तानाशाह। क्या होती है? तानाशाह। ठीक है, अब ये इस तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं, लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाह। लोकतंत्र में क्या होता है, हमने जान लिया कि लोग अपने सरकार का चुनाव स्वयं करते हैं। ठीक है, लोग अपनी सरकार का चुनाव क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। ठीक है, और अगर वो गलत कर रही है तो उसको क्या कर देंगे? हटा भी देंगे। भाई 5 साल के लिए ही तो चुनते हैं। 5 साल में अगर वो गलत कर रही है, वो सही से कार्य नहीं कर रही, तो क्या करेंगे? हम उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, एक ये शासन व्यवस्था हो गई। दूसरी राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में कोई राजा शासन करता है। ठीक है, और राजा का बेटा ही क्या होगा? राजा बनेगा। उसमें वो चाहे जो भी कुछ करे, वही राजा का इच्छा ही, राजा की बात ही वही क्या हो जाती है? कानून हो जाती है। ठीक है, वो चाहे जो भी कुछ करे, हम यहाँ पर राजा को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। राजा जब तक उसकी उम्र है तब तक वो शासन करेगा। वो उसकी मृत्यु होने के बाद उसका बेटा या उसका अन्य कोई सगा संबंधी या तलवार के दम पर जो उस व्यवस्था में फिट बैठ पाएगा या जो उस गद्दी को जीत पाएगा, वही तो राज करेगा। करेगा कि जनता? ऐसा तो नहीं जनता चुनाव करेगी कि नहीं हम इनको अपनी राजगद्दी पर हम राजा बनाते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, वेरी गुड। तानाशाह में क्या होता है? तानाशाह क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, गद्दी पर बैठता है, ठीक है, और वो अपने हाथ में ही सभी शक्तियां केंद्रित कर लेता है, अपने पास ही सभी शक्तियां केंद्रित कर लेता है। ये भी एक तरीके से राजतंत्र का ही स्वरूप होता है। ठीक है, राजतंत्र में भी सभी शक्तियां किसके पास होती है? राजा के पास। और तानाशाह में भी किसके पास सभी शक्तियां होती है? उस तानाशाह व्यक्ति के पास सभी शक्तियां, वही उसकी बात ही कानून बन जाता है। वो चुनाव नहीं कराता है। ठीक है, वो सभी शक्तियों को अपने हिसाब से जनता पर लागू कराता है। ठीक है, सबसे पावर, जनता की इच्छा कोई नहीं रहती है। इसमें भी जनता की इच्छा रहती है? नहीं। यहाँ पे जनता की इच्छा का कोई मतलब नहीं रहता। व्यक्ति जो गद्दी पर बैठा व्यक्ति ही वो अपने हिसाब से सब कार्य कराता है, योजनाएं बनाता है। ठीक है, जनता उससे सहमत हो या असहमत हो, जनता के अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मगर लोकतंत्र में ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर
जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। ठीक है, जनता ही अपने शासक का चुनाव करती है। अगर जनता शासक गलत कार्य कर रहा है, ठीक है, उसकी योजनाओं को सही से क्रियान्वित नहीं कर रहा है, तो जनता हर 5 साल बाद क्या कर सकती है? हटा सकती है। तो आपने शासन व्यवस्था की 3 चीजें देखी। एक पहला क्या देखा? लोकतंत्र देखा, ठीक है। दूसरा राजतंत्र, और तीसरा तानाशाही देखी, ठीक है। तो आपको सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन सी लगी? सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन सी लगी? लोकतंत्र सबसे बढ़िया व्यवस्था क्यों लगी? क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुनाव कराया वेरी जा गुड। सकता है। क्योंकि इसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। क्या करती है? चुनती है। और वो शासक अगर सही से कार्य नहीं करता है तो जनता 5 साल बाद उसको क्या कर सकती है? 5 साल बाद उसको हटा सकती है। और क्या हो सकता है? इसमें जनता के जो अधिकार होते हैं, लोगों के अधिकार होते हैं, वो सर्वोपरि होते हैं, उसका सम्मान किया जाता है। ठीक है। और इसमें राजतंत्र में लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है? नहीं किया जाता है। तानाशाही में किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौन होती है? लोकतंत्र होती है। क्लियर हो गया? क्लियर। अब हमें ये पता चल गया लोकतंत्र क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। क्लियर है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ सरल परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है। अपने भारत देश में क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? हमारे भारत देश में क्या है? लोकतंत्र है। आप अपने गांव में भी देखते होंगे, आप अपने गांव की एक चुनी हुई सरकार रहती है जिसके गांव की सरकार बोलते हैं। ठीक है। क्या होता है? उसका प्रमुख कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही ये स्वरूप है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है? हमने ये जान लिया लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे इस पाठ को पढ़ेंगे और आपके पाठ में जो है ये परिभाषा, भाई लोकतंत्र की परिभाषा क्यों जरूरी है। ठीक है। इस विषय पर मेरी और लिंग 2 मैडम के बीच में एक चर्चा हुई है। ठीक है। उस चर्चा में मेरी एक जो छात्रा है वो पूछती है कि भाई हमें परिभाषा की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें लोकतंत्र की परिभाषा क्यों पता होनी चाहिए। तो मैडम जो मेरी मैडम है लिंग 2, वो बताती कि भाई जब तक हमें पता नहीं होगा परिभाषा, जैसे जब तक आपको लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं चला लोकतंत्र का मतलब क्या है, तब तक आप जान पाएंगे। अब आपको पता चल गया ना लोकतंत्र का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। अब आप इस पाठ को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि नहीं। तो वही चर्चा हुई है और इसमें पूछा है तो उन्होंने बताया। ठीक है। तो इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखो एक बात आती है कि लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। तो लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं? जहाँ पर लोकतंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक सरकारें। और जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं? गैर लोकतांत्रिक सरकारें। इनको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अभी इतना जान लो जैसे भारत में कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार। और बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे अपने पड़ोस में एक म्यांमार देश है, तो कहाँ कैसा है? गैर लोकतांत्रिक देश है। वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है। ठीक है। वहाँ पर एक तरीके से जो है सैनिक तानाशाही रहती है। ठीक है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर
चुनी हुई सरकारें नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। बस इतना यहाँ पर हमें पता चल गया कि जहाँ पर चुनी हुई सरकारें होती हैं, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, वो क्या होती हैं? लोकतांत्रिक सरकारें। और जहाँ लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें नहीं होती हैं, वहाँ क्या होती हैं? गैर लोकतांत्रिक। जैसे हमने अभी क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि हम क्लास में आए और हमने किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया कि भाई तुम मॉनिटर बनो। अब मॉनिटर क्या आप में से चुना हुआ व्यक्ति है? नहीं, वो तो हमारी पसंद का व्यक्ति। हमने कह दिया भाई मॉनिटर बन जाओ, और तो वो क्या लोकतांत्रिक हुआ? नहीं, गैर लोकतांत्रिक हुआ। ठीक है, अगर आप में से यहाँ भाई पूछे कि भाई कौन कौन मॉनिटर के पद पर चुनाव लड़ना चाह रहा, 3 बच्चे खड़े हुए कि नहीं हम मॉनिटर बनेंगे, हम मॉनिटर। अब 3 में से फिर आपने क्या किया? वोट दिया। ठीक, अपना मत दिया कि जो भाई उसमें विजयी हुआ और वो आपका क्लास का क्या हुआ? मॉनिटर। तो ऐसी व्यवस्था जब होगी तो क्या बनेगा? लोकतांत्रिक। ठीक है, तो क्या होगी? लोकतांत्रिक। आपके घरों में जैसे मान लेते हैं आपके घर में कोई चर्चा हुई कि मान लो कि जो है कहा गया कि भाई इनका एडमिशन कहाँ कराया जाए, अमन का एडमिशन कहाँ कराया जाए। अमन के घर में फैमिली मेंबर, कई फैमिली मेंबर हैं। ठीक है, इनके पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, चाची हैं और तमाम लोग हैं, भैया हैं, दीदी हैं। अब बैठे पापा आए और कहे नहीं इनका एडमिशन जो है इस स्कूल में होना चाहिए। इनकी अमन की भी मर्जी नहीं पूछी गई। ठीक है, अमन के घर के बाकी सदस्यों की भी मर्जी नहीं पूछी गई और कह दिए नहीं, अपनी ही मर्जी कह दिए नहीं इनका एडमिशन यहाँ पर होगा। तो जो ये निर्णय हुआ, ये निर्णय क्या लोकतांत्रिक हुआ? गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में क्या होता है कि निर्णय सबके सहमति से होता है। ठीक है, उसमें सबके विचार जाने जाते हैं, इच्छा जानी जाती है। इनके पापा इनसे पूछते भाई अमन कहाँ एडमिशन कराना है। ठीक है, इनके बड़े भाई से पूछते कि अच्छा आसपास कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा। ठीक है, अपनी इनकी मम्मी से भी पूछते अच्छा इनको यहाँ भेजा जाए। सबका निर्णय अगर आता, ठीक है, फिर उस निर्णय पर जो है वो सहमति करते। तो ये निर्णय क्या होता? लोकतांत्रिक। आपके घरों में ऐसा होता होगा जब समझ लीजिए कोई अपनी जिद आप पर थोप रहा हो तो वो लोकतांत्रिक नहीं होता है। और जब आपकी सबकी मर्जी से कार्य होता है वो क्या होता है? लोकतांत्रिक कार्य होता है। ठीक है, तो अब हम लोग परिभाषा जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो हमने जान लिया कि एक तरीके से लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप होता है जिसमें लोग क्या करते हैं? अपनी सरकार का स्वयं चुनाव करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। ठीक है, जिसमें शासकों का चुनाव कौन करेगा? लोग करेंगे। आप बहुत निचले स्तर से देखो, बहुत निचले स्तर से। ठीक है, आप देखते होंगे, आप अपने गांव में देखते हैं ना, आपके गांव में सबसे जो छोटा जो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि कौन होता है? पंच होता है ना, जिसको वार्ड मेंबर कहते हैं। वो आपके मोहल्ले का प्रतिनिधि होता है। कहाँ का होता है? मोहल्ले का। आपके मोहल्ले का प्रतिनिधि होता है। आपके मोहल्ले में अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं? पंच के पास जाते हैं। और पंच का चुनाव कौन करता है? आपके मोहल्ले के लोग करते हैं। ठीक है, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है। इसके बाद आप अपने गांव में देखते होंगे, ठीक है, जो गांव का प्रमुख होता है कौन होता है? प्रधान होता है। उसका चुनाव कौन करते हैं? गांव के लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? सभी लोग कर देते हैं। कौन लोग करता है? मोहल्ले के। नहीं, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जो 18 वर्ष या 18 वर्ष की अधिक उम्र के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वोट देते हैं। ठीक है, अपना मत देते हैं कि भाई हमें अपने गांव में किसकी सरकार बनाना है, या हमारे ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान या पंच सरपंच कौन होगा, ये चुनाव करते हैं। और वो कब के लिए? 5 साल तक के लिए। 5 साल अगर देखते हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहा है तो दोबारा फिर उसको वोट देते हैं। अगर अच्छा कार्य नहीं कर रहा तो उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, और वो
5 साल तक के लिए आपके गांव के विकास कार्य करता है, आपकी समस्याओं का समाधान करवाता है, ठीक है, आपके गांव की और कैसे उन्नति हो इस विषय में वो प्रयास करता है कि नहीं करता है। फिर पूरा गांव के लोग तो इकट्ठा नहीं होते हैं, वो अपनी योजनाएं बनाता है ग्राम सभा के समक्ष, और उसके बाद जो है कार्य अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य कराता है। क्लियर? तो ये हमारी जो लोकतंत्र की सबसे निचले स्तर पर, जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, आप देखते हैं अपने गांव में, ठीक है। और ऐसे ही हमारे देश की राजकीय भी व्यवस्था होती है, ठीक है। हम क्या चुनते हैं? अपने विधायक को चुनते हैं, विधायक फिर क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री को बनाते हैं, जो हमारे राज्य में शासन करते हैं। और ऐसे ही हम सांसद का चुनाव करते हैं, और सांसद लोग मिलकर किसका चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री जी का। अपने में से ही वो प्रधानमंत्री जी का चुनाव करते हैं। वो हमारे देश, पूरे देश पर हाँ शासन करते हैं, ठीक है। तो देखो हर जगह हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं कि नहीं है? चुने हुए प्रतिनिधि हैं कि नहीं? अब वो अगर सही से कार्य नहीं करते हैं तो हम 5 साल बाद क्या कर देते हैं? उनको हटा देते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है। जो अच्छा कार्य करेगा वो बार बार जीतेगा, और जो अच्छा कार्य नहीं करेगा वो उसको बस एक ही बार वो हमसे जो है भ्रम कर पाएगा, झूठ बोल पाएगा कि नहीं भैया हमको वोट दो और हम देखो जो है आपके लिए ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपको बिल्कुल जो है आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा हम आपके लिए करा देंगे। और फिर पता लगे अगली बार जो है कहे अरे यार तो ये तो हमसे झूठ बोल रहा था, ये तो हमारे लिए कुछ किए नहीं, अब इसको हम वोट नहीं देंगे। और वो अपने आप खुद सत्ता से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक परिभाषा जानी लोकतंत्र की। सरल परिभाषा क्या है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है, ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है, जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है या ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी सरकार का चुनाव स्वयं करते हैं। क्लियर? ठीक है। एक परिभाषा की जो एक बहुत बड़े मतलब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक परिभाषा बहुत खूबसूरत परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है कि लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? जनता का हाँ, जनता के लिए जनता द्वारा, हाँ वेरी गुड, जनता द्वारा शासन किए जाने को लोकतंत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसमें क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की शासन व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छी परिभाषा है और इस परिभाषा को आप सब क्या करेंगे? जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, सरल परिभाषा है। जनता मतलब लोग, हम सभी लोग। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग जानते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। क्या जानते हैं? लोकतंत्र की विशेषताएं कि लोकतंत्र क्या है हमने जान लिया। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है हमने जान लिया। अब हम लोकतंत्र की विशेषताएं जानते हैं कि लोकतंत्र की भाई क्या विशेषता होती है। तो हम पहले यहाँ से थोड़ा सा जानते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव क्या करती है? स्वयं करती है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्या आता है? शासन का एक रूप जिसमें जनता, ठीक है, शासक और चुनाव, ठीक है, ये चीजें आती हैं। ठीक है, शासन का एक रूप है। तो इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक है। इन सब बातों का हम अभी अध्ययन करेंगे, इन सब बातों को हम अभी जानेंगे। ठीक है, कि भाई शासक कौन होगा, ठीक है,
किस तरह के चुनाव होने चाहिए। अगर मान लो कि हम यहाँ आए, कहे कि मॉनिटर का चुनाव होना है, ठीक है, और हमने कह दिया भाई, क्योंकि हम इस क्लास के एक तरीके से मान लो कि एक क्लास हमारे अनुसार ही चल रही है, और हमने कह दिया कि नहीं, सब लोग किसको वोट देना, अरूप को वोट देना। अरूप मतलब मान लो कि बहुत बड़े बलशाली व्यक्ति हैं, ठीक है, और इनके पास बहुत बाहुबली हैं, मतलब बाहुबली का मतलब बहुत धन बल है, और बहुत इनके पास गुंडे लोग भी हैं इनके, ठीक है, और सब आए इनको धमकाने लगे, रचित को धमकाए, अमन को धमकाए, सबको धमकाए कि वोट किसको देना, वोट अरूप को देना, ये हर्ष ये सब किसी को वोट मत देना। अगर इनको वोट दे दिए तो फिर समझ लो फिर हम देख लेंगे तुमको। तो ये चुनाव कैसा हुआ, निष्पक्ष हुआ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव हुआ क्या, निष्पक्ष मतलब किसी पक्षपात वाला, बिना पक्षपात के, बिना पक्षपात के चुनाव हुआ नहीं, बिना पक्षपात के चुनाव हुआ, ये तो इनके पक्ष में हुआ। इन्होंने खूब पैसा खर्च किया, लोगों को जो पैसे से जो वोट खरीदने वाले थे उनको लालच दे दिया कि भाई अर्पित ये लोग हमसे पैसा और वोट किसको देना, हमको देना। जो पैसे से नहीं खरीदने वाले थे उनके पास गए, धमका दिए, ऐसा है अगर वोट हमको नहीं मिली तो समझ लेना जो है हम देख लेंगे। अब अमन भाई तो धमकाने में आ गए कि भाई कि चलो हम इन्हें वोट देंगे। अब जो ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, ठीक है, पक्षपात हुआ। तो चुनाव कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना जानकारी चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है। इन सब बातों का हम लोग जिक्र करेंगे। ये लोकतंत्र की क्या है, विशेषताएं हैं, ठीक है। इन सब बातों का हम जिक्र करेंगे कि शासक कैसा चुना जाना चाहिए, ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ठीक है, लोग जो वोट दे रहे हैं उनके वोट का मूल्य कैसा होना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं किसी बहुसंख्यक को वोट के मूल्य ज़्यादा है और कोई अल्पसंख्यक उसके वोट का मूल्य कम है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों के वोट का मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपके गांव में कोई अमीर व्यक्ति है तो वो उसका वोट 2 गिना जाएगा और आप गरीब हैं तो आपका वोट 1 गिना जाएगा, ये तो फिर असमानता हो गई ना। हाँ, तो यही हम सब बातों का जिक्र करेंगे, ठीक है। यही लोकतंत्र की क्या है, विशेषताएं हम लोग जानेंगे। तो पहली विशेषता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए, ठीक है। प्रमुख फैसले जो होते हैं वो किसके हाथ में होने चाहिए, कैसे निर्वाचित, जो आपके द्वारा चुने हुए नेता। जैसे आपके गांव का कोई प्रमुख फैसला है तो गांव का कोई आम नागरिक करता है, कौन करता है, प्रधान करता है कि नहीं करता। ऐसे ही देश का जो फैसले होते हैं, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए कि आप सब जानते हैं कि इस समय भारत और पाकिस्तान को लेकर टेंशन चल रही है ना। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भारत में क्या किया है, बहुत बड़ा हमला किया है। इसलिए भारत सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की प्रयास कर रही, कार्रवाई करेगी शायद जो है, ठीक है। तो ये कार्रवाई का जो फैसला होगा ये कौन कर रहा है, हम सब कर रहे हैं, हमारे चुने हुए लोग प्रतिनिधि जो हैं, नेता हैं, ठीक है, वो करेंगे कार्रवाई का फैसला कि हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भारत में जैसा जघन्य अपराध किया है इसकी सज़ा पाकिस्तान को हमें किस तरीके से देनी चाहिए, ये फैसला कौन करेगा, हमारी चुनी हुई सरकार करेगी। हम सब नहीं करेंगे या और कोई व्यक्ति नहीं करेगा, हमारी चुनी हुई सरकार हमारी करेगी। मिलिट्री नहीं है, सेना भी नहीं करती है, ये भी जान लेना। सेना खुद से एक्शन नहीं करती है, सेना को कौन आर्डर देती है, हमारी चुनी हुई सरकार आर्डर देती। फिर उसके बाद सेना
अपनी कार्यवाही करती है। ठीक है, सेना नहीं फैसला लेती है कि नहीं अभी हम जाके अभी बॉर्डर पार करके और हम अभी पाकिस्तान पर आक्रमण कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कौन अगर एक गोली भी चलती है तो सेना को हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, तो ये फैसला कौन करता है? हमारी चुनी हुई सरकार करती है। ठीक है, तो वही कहा गया है जो प्रमुख फैसले होते हैं वो कौन करता है? हमारे चुनी हुई सरकार या निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। तो एक उदाहरण हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक पाकिस्तान का ही उदाहरण है कि पाकिस्तान में 1999 में वहाँ पर एक सैनिक थे जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ। क्या नाम था? परवेज मुशर्रफ था। ठीक है, तो 1999 में कारगिल का एक युद्ध होता है। उसके बाद वहाँ पर चुनी हुई सरकार होती है जिसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं? नवाज शरीफ। कौन होते हैं? नवाज शरीफ। उनके भाई अब जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके भाई ही हैं, उनका नाम है शहबाज शरीफ है। ठीक है, जो अब इस समय प्रधानमंत्री हैं ये नवाज शरीफ के भाई ही हैं। ठीक है, तो 1999 में वो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हैं और जो परवेज मुशर्रफ होते हैं ये सैनिक ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं। ये क्या करते हैं? परवेज मुशर्रफ उस चुनी हुई सरकार को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं और स्वयं वहाँ के क्या बन जाते हैं? स्वयं वहाँ के एक मुख्य कार्यकारी बन जाते हैं। ठीक है, स्वयं एक तरीके से वहाँ के सर्वे सर्वा बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2002 में वो क्या कराते हैं? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह की नहीं, जनमत संग्रह क्या होता है कि देखो भैया पूरी जनता क्या है हमारे पक्ष में वोट दे रही है, हमारे पक्ष में समर्थन कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके का एक वो जनमत संग्रह पूरे देश में कराते हैं। कहते हैं कि ये पूरे देश की, पूरे पाकिस्तान की जनता किसका साथ दे रही है? हमारा साथ दे रही है। ठीक है, परवेज मुशर्रफ का साथ दे रही। हम कोई अवैध तरीके से गद्दी पर नहीं बैठे हैं, जनता ने हमारा साथ दिया है। इस तरीके के वो वहाँ पर जनमत संग्रह कराते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद वहाँ के लोग, मीडिया वहाँ की कहने लगता है कि नहीं भाई ये जो जनमत संग्रह कराया गया है ये गलत तरीके से कराया गया है और इसमें जो है इन्होंने धांधली करवाई है। ठीक है, गलत तरीके से जनमत संग्रह कराया गया है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ की गई। इसके बाद ये अगस्त 2002 में परवेज मुशर्रफ जी क्या करते हैं? ये लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान का संविधान ही बदल डालते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान का इन्होंने संविधान ही बदल दिया। अब क्या होता था, जो वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि थे, चुने हुए प्रतिनिधियों की जो एक मंत्री परिषद थी उस पर किसका आर्डर चलता था? जो इन्होंने यहाँ पर नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद वो निगरानी करती थी जो मंत्री परिषद पर। ठीक है, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में क्या हुआ, जो वहाँ की जो मंत्री परिषद जो कार्यपालिका थी, कार्यपालिका पर किसका अधिकार होता था? फौजियों का अधिकार होता था। ठीक है, चुनी हुई सरकार कोई निर्णय नहीं करती थी। परवेज मुशर्रफ कैसे थे? चुने हुए व्यक्ति थे, ये तो अपनी मर्जी से देखा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ये क्या है, कमज़ोर है, उनको गद्दी से हटाया और क्योंकि भाई उनके पास सैनिक अधिकारी थे, तमाम सैनिक थे और अपने आप जो गद्दी पर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। वहाँ पर वो चुने हुए व्यक्ति नहीं होते हैं मगर दुनिया को दिखाते हैं कि हम क्या हैं? चुने हुए व्यक्ति, जनता हमारे समर्थन में है। ठीक है, इस तरीके से वो दुनिया को दिखाते हैं और वो ये क्या होते हैं? तानाशाह होते हैं। क्या होते हैं? तानाशाह होते हैं। पाकिस्तान के जो आम जनता है वो उनको पसंद शायद नहीं कर रही होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली विशेषता है। पहली विशेषता क्या है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए?
लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ये प्रथम विशेषता है, आप इसको ध्यान रखना। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। प्रश्न आता है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं बताएं। तो प्रथम विशेषता क्या है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। ठीक है, आप अपने गांव का उदाहरण देख सकते हैं, देश का उदाहरण देख सकते हैं। आप निर्णय लेते, आप अपने घर का निर्णय तो ले सकते होंगे, मगर गांव का निर्णय कौन लेता है, चुना हुआ व्यक्ति, प्रधान लेता है। ठीक है, राज्य का निर्णय चुना हुआ व्यक्ति, देश का निर्णय कौन लेता है, चुना हुआ व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या जाना कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान में हमने जो उदाहरण देखा, परवेज मुशर्रफ का शासनकाल देखा, तो क्या वहाँ लोकतंत्र था, लोकतंत्र था? दुनिया को तो दिखा रहे थे कि हम बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, मगर वहाँ पर क्या था, सैनिक तानाशाही। क्या था, सैनिक तानाशाही। भाई परवेज मुशर्रफ आए, जो चुने हुए उनके प्रतिनिधि थे, नवाज शरीफ को गद्दी से हटा दिया और खुद ही वहाँ के शासक बन गए, और दुनिया को दिखाने के लिए बता दिया कि भाई हमने चुनाव भी कराया, जनता को अपने जनता ने हमारा जन समर्थन भी किया। ठीक है, वो दुनिया को दिखा रहे थे, मगर क्या वह वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक देश था? नहीं था। ठीक है, क्लियर। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या हो गई, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। क्लियर है? इसको अपने गांव में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, समझ लीजिए। ठीक है, आप इसको हर पल देखते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, ओके। अगली विशेषता क्या है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जैसे हमने अभी बताया। ठीक है, अभी बताया कि भाई मॉनिटर हैं, मॉनिटर ये खाली अरूप खड़े हो गए कि नहीं हमारे सिवाय और कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो जनता क्या होगी, मजबूरन क्या करेगी, इनको वोट देगी कि नहीं देगी? अब वो जनता अरूप को पसंद करे चाहे ना पसंद करे, मजबूरन में वोट देगी। तो ये दिखाने के तो लिए तो ये हो गया कि चुनाव हुआ, मगर वो चुनाव क्या सही था? नहीं। भाई अगर चुनाव तब होता, अरूप भी खड़े होते, अमन भी खड़े होते, या जो भी चाहते कि हम गांव के प्रधान बने, क्लास के मॉनिटर बने, या देश के प्रधानमंत्री या बड़े पद पर जाएं, हम जो चाहता वो सभी अगर चुनाव लड़ते, ठीक है, फिर जनता देखती कि यार ये सही है, ये सही है, ये सही है, हम किसको वोट दें, तब तो वास्तविक रूप में चुनाव होता कि नहीं होता। अगर हमने कह दिया कि नहीं ये अरूपे खड़े हैं और आपको इन्हीं को वोट देना है, चाहे ये पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, तो ये लोकतंत्र हुआ? ये चुनाव अच्छा हुआ? ये तो गलत चुनाव हुआ ना। या तो ऐसा हो कि भाई एक तरीका ये भी हो गया, ये गलत चुनाव है, दूसरा तरीका क्या हो गया, भाई अर्थ हैं, ठीक है, अर्थ ये पहले चुनाव जीत चुके हैं, अब ये सरकार में या क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक है, अब ये इनके पास इधर उधर कुछ सांठ-गांठ भी है, ये चुनाव कैसे होता है ये सब जान गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, चुनाव में धांधली करवा दी। जितने वोट पड़े हैं ये सब वोट किसको पड़ने चाहिए, अर्थ को पड़ना चाहिए, ठीक है। सबको जो है बंदूक के बल पर, किसी को पैसा के बल पर, किसी को जो अधिकारी चुनाव करा रहे हैं उनको रिश्वत देकर कि भैया वोट किसको पड़नी चाहिए, जो भी वोट देने आए सबको ज़बरदस्ती किस पे अंगूठा लगवाओ, हमारे चुनाव चिन्ह पर हमको जितवाओ जो है, और बाकी लोग जो भी खड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जीतेगा कौन, अर्थ जीतेंगे। तो ये चुनाव में क्या हो गई, धांधली हुई कि नहीं हुई? तो धांधली वाला चुनाव अच्छा माना जाएगा? तो ये दिखावे में तो हो गया कि भैया चुनाव हुआ है, धांधली से चुनाव हुआ, मगर ये लोकतंत्र हुआ क्या? ये कैसा लोकतंत्र हुआ?
गैर लोकतांत्रिक या दिखावटी लोकतंत्र। कैसा हुआ? दिखावटी लोकतंत्र हुआ। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था मानेंगे नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था मानेंगे। ठीक है, तो यही हम सब पहले जानते हैं। तो इसमें हम दो उदाहरणों को जानेंगे, एक पहला चीन का और दूसरा चीन में क्या है। देखो चीन की सरकार, भारत में देखो हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। आप देखते हैं चुनाव के समय जो है कितने नेता खड़े होते हैं कि नहीं। आप अगर जैसे सांसदीय या विधायकी का चुनाव देखें तो भाजपा पार्टी जानते हैं आप सब, भारतीय जनता पार्टी, सपा पार्टी जानते हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कितनी पार्टियां अपने देश में, बहुत सारी पार्टियां हैं। जब चुनाव होता है तो आप देखते होंगे कितने नेता लोग प्रचार प्रसार करने आते हैं। वो कोई कहता हमको वोट दो, कोई कहता हमको वोट दो। जनता जिसको समझ में आती उसको क्या करती है? वोट देती। मगर चीन में ऐसा है क्या? चीन में नहीं है। वो दुनिया को तो दिखाता है हम लोकतांत्रिक हैं, मगर चीन में ऐसा नहीं है। अब जानो चीन में क्या होता है। चीन में जो चीन की संसद है उसका नाम क्या है, पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीन की संसद का नाम है क्वांगुओ रैमिन दाइवियाओ दाहुई। क्या नाम है? क्वांगुओ रैमिन दाइवियाओ दाहुई। इसको राष्ट्रीय जन संसद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जन संसद बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जान लो क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, भारत में आपको पता है बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, चुनाव के आप देखते होंगे जब प्रधान का चुनाव होता है, आप देखते होंगे कोई एक प्रधान खड़ा होता है, पता नहीं 10, 15, 20 जितनी बड़ी ग्राम पंचायत सभा है उतने प्रधान तो खड़े ही होते होंगे, हैं कितने ज़्यादा। मगर चीन में क्या होता है, चीन में कैसा होता है देख लो। चीन में एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, जो यहाँ पर राष्ट्रीय जन संसद, चीन की संसद के लिए जो होते हैं, जो नेता चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे अनुमति लेते हैं। किससे अनुमति लेते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी से। किससे? कम्युनिस्ट पार्टी से। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी से। भारत में आप जानते होंगे बहुत सारी पार्टियां हैं कि नहीं है? और चीन में कितनी पार्टी है? एक पार्टी है। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो वहाँ चुनाव लड़ेगा इससे क्या लेगा? परमिशन लेगा। ठीक, ये जिसको चाहेगी वही क्या होगा, चुनाव में भागीदार करेंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि एक पार्टी, अब मान लो आपको, जैसे आप भारत में आपको एक पार्टी नहीं पसंद है तो आप क्या करते हैं, दूसरी पार्टी को, दूसरी नहीं पसंद है तीसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं। जिससे जिसको भाजपा नहीं पसंद है तो सोचता हम इस पार्टी को वोट दें, वो पार्टी नहीं पसंद है तो कहता हम इस पार्टी को वोट दें। देखो बहुत सारी पार्टियां हैं ना अपने देश में, एक पार्टी जो नहीं पसंद दूसरी पार्टी। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब जनता को चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, किसको वोट देना पड़ेगा? कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देना। वो चाहे जितनों बेकार कैंडिडेट हो, चाहे जितनों जो है भ्रष्टाचारी हो, चाहे जितनों जनता पर अन्याय करता होगा, किसको वोट देगा? ये सही रहेगा? सही रहेगा? ये खाली क्या होगा, दिखावे में तो चुनाव हो रहे हैं, मगर असल में खाली अपने ही व्यक्ति को वोट जिताने का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो चीन में ऐसी व्यवस्था है। वहाँ पर क्या है कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट दिए जाते हैं और कोई वहाँ चुनाव, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है। ठीक है, तो ये चुनाव कैसा हुआ? दिखावे का हुआ? दिखावे का हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम लोकतांत्रिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ऐसे ही हम जानते हैं एक और देश
मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको में क्या हुआ? मैक्सिको में एक पार्टी है जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहते हैं, ठीक है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव करा जाते हैं। ये वो देश है जो क्या है, देखो लोकतंत्र भी कैसा है, एक वास्तविक लोकतंत्र, कैसा? वास्तविक लोकतंत्र, और एक कैसा है? दिखावटी, कैसा? दिखावटी लोकतंत्र। ये सब हम देशों के नाम बता रहे हैं, ये कौन से हैं? वास्तविक लोकतंत्र वाले, ये सब वास्तविक लोकतंत्र वाले हैं। दिखावटी, दुनिया को तो दिखा रहे, देखो भैया चुनाव करा रहे हैं, मगर वो चुनाव क्या वो असली सही तरीके से होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब दिखावटी लोकतंत्र के देश हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक देश कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको में हर वर्ष 6 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, मगर चुनाव में जो PRI पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है, वो क्या करती है? वही हर बार चुनाव जीतती है। कैसे जीतती है? वो हर जो चुनाव कराते हैं अधिकारी, उनसे कहती है कि जबरन किस पर वोट कराओ? हमारी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कराओ, ठीक है। जो वहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, उनको आदेश देती है कि आप घर घर जाओगे, आप किसको वोट कराओगे? हमारी पार्टी को वोट कराओगे और किसी को वोट नहीं कराओगे। वहाँ जो विरोधी पार्टियां हैं उनको क्या कर देती है? उनके अधिकारों का हनन कर देती है कि आप नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे तो आपको हम क्या कर देंगे? जेल में डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर कार्य किए जाते हैं, और इस तरीके से जो ये इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है PRI, वो चुनाव लगातार जीतती आ रही है। तो ये कैसा चुनाव हुआ? निष्पक्ष चुनाव हुआ? निष्पक्ष चुनाव हुआ? नहीं हुआ निष्पक्ष, ये धांधली भरा चुनाव हुआ, ठीक है। तो ऐसे धांधली भरे चुनाव जो होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? दिखावटी लोकतंत्र, ठीक है। जबकि चुनाव कैसे होने चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष और स्वतंत्र। कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष और स्वतंत्र। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव क्या होते हैं? भाई आप खड़े हो, ठीक है, या जितने प्रतिनिधि खड़े, हमें जिसकी मर्जी आएगी उसको क्या करेंगे? वोट देंगे। हमको कोई पैसे से नहीं खरीद सकता, हमको कोई बंदूक के नोक पर वोट नहीं दिलवा सकता, ठीक है। तो ऐसे चुनाव जहाँ पर ना कोई पैसे के दम पर, ना कोई बंदूक की नोक पर, ठीक है, हमें जो पसंद है हम उसको वोट दे रहे हैं, तो ऐसे चुनाव को क्या कहते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। भारत देश में कैसे चुनाव होते हैं? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं, ठीक है। तो एक लोकतंत्र की विशेषता क्या हो गई कि चुनाव कैसे होने चाहिए? लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, ठीक है। पहली विशेषता हमने लोकतंत्र की क्या जानी? पहली विशेषता क्या जानी? कि जो प्रमुख निर्णय होंगे वो कौन लेगा? चुने हुए प्रतिनिधि लेंगे, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लेंगे। दूसरी विशेषता लोकतंत्र की हमने क्या जानी? कि जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होंगे। क्लियर? एक और विशेषता हम लोग जान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल जरूरी है कि नहीं जरूरी है? मान लो आप अपने गांव में ही देखिए, जो आपके गांव का बहुत अमीर व्यक्ति है, उसकी वोट की कीमत, वो वोट डालने जाए उसकी वोट गिनी जाएगी ये 5 के बराबर, और आप गरीब व्यक्ति हैं, आपकी वोट गिनी जाए 1। ये क्या समानता है? ऐसे तो जो हमेशा प्रतिनिधि चुना जाएगा, किसका चुना जाएगा? जो अमीर वर्ग का व्यक्ति है वही तो चुना जाएगा, क्योंकि वो 1 वोट डालेगा, वो 5 वोट गिनी जाएंगी, और आपकी वोट 1 ही गिनी जाएगी। तो ये सही है कि नहीं सही है? नहीं सही है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि एक वोट, एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल। अभी आप जैसे सऊदी अरब का उदाहरण देखते हैं,
वहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। 2015 तक वहाँ पर औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्या ये सही था? नहीं था। इसमें भाई सबकी बराबरी होनी चाहिए, लोकतंत्र में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सभी लोग बराबर से अपना जो है प्रतिनिधि चुने। अब वहाँ पर ये व्यवस्था आ गई है, ठीक है। ऐसे जो 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर का कोई व्यक्ति है, उसके प्रत्येक वोट का मूल्य क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? ये विशेषता आपको समझ में आई? ठीक है। तो लोकतंत्र में हर वयस्क मतलब 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति, वयस्क किसे कहते हैं? 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति, उसको बोलते क्या बोलते हैं? वयस्क। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का क्या होना चाहिए? समान मूल्य होना चाहिए। ये कौन सी विशेषता हो गई हमारी? तीसरी विशेषता हो गई। पहली विशेषता क्या थी? कि जो प्रमुख निर्णय लेगा कौन लेगा? चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, लेगा। दूसरी विशेषता क्या थी? हाँ, चुनाव कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, ठीक। कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई पैसे के दम पर हमको खरीद कर वोट नहीं देना चाहिए, ठीक है। और तीसरी विशेषता क्या होनी चाहिए? कि हर वयस्क व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? 3 विशेषताएं हो गई। और चौथी विशेषता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि कानून का राज और अधिकार का आदर होना चाहिए। किसका राज होना चाहिए? कानून का राज और अधिकारों का आदर होना चाहिए, ठीक है। इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर को अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कानून का राज और अधिकार का आदर क्या होना चाहिए? कि आप देखते हैं कि एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। क्या नाम है? जिम्बाब्वे। वहाँ पर राष्ट्रपति हुए हैं मुगाबे। क्या नाम था उनका? मुगाबे। ठीक है। वहाँ पर एक पार्टी है जानु पीएफ। क्या नाम है? जानु पीएफ। वो हमेशा क्या हुई है? वही सत्ता में आती रही। सत्ता में आती रही मतलब उसी की सरकार बनती रही। अब रॉबर्ट मुगाबे क्या करते थे कि इनको सत्ता का इतना अच्छा लगने लगा, सरकार में बना रहना इतना अच्छा लगने लगा कि अब इनको लगा कि हमें हर बार क्या करना चाहिए? हमारी पार्टी ही जीतनी चाहिए। अब वो चाहे जैसे जीतनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने चुनाव में धांधली भी कराना, ठीक है। चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती थी तो लोग इनके विरुद्ध जो आलोचना करते थे उनको क्या करते थे? बंद करवा देते थे, जेल में डलवा देते थे। जो विरोधी पार्टी इनके विरुद्ध आवाज़ उठाती थी उनको क्या कर देते थे? उनको भी बंद कर देते थे, जेल में बंद करवा देते थे। तो क्या ये व्यवस्था सही थी? इसमें जो सरकार बनी हुई थी, जो रॉबर्ट मुगाबे की सरकार बनी हुई थी, जो जनता के अधिकारों का लगातार हनन कर रही थी, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा था। मान लो इनकी सरकार गलत कर रही थी, लोग आवाज़ उठाते थे कि भाई आप गलत क्यों कर रहे हैं? तो जैसे जो कोई आवाज़ उठाता कि अरे ये रॉबर्ट मुगाबे के विरुद्ध बोल रहा, उसको क्या किया जाता था? पकड़ लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता। कोई अखबार अगर इनके विरुद्ध छाप देता था, इनकी नीतियों की आलोचना करता था, तो उसको क्या कर दिया जाता था? बंद कर दिया जाता, उस पर कठोर कार्रवाई की जाती थी। तो ये क्या हुआ? ये जनता के अधिकारों का हनन हुआ कि नहीं हुआ? जनता के अधिकारों का हनन हुआ। लोकतंत्र में जनता के अधिकारों का हनन किया जाता है कि सम्मान किया जाता है? सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र में जनता के अधिकारों का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, ठीक है। तो इनकी सरकार क्या लोकतांत्रिक सरकार थी? नहीं थी, ठीक है। इसीलिए सरकार इनकी कैसी थी? अलोकतांत्रिक सरकार थी। और हमारी विशेषता निकल कर आती है कि लोकतंत्र में हमें क्या करना चाहिए? जनता के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जो कानून के दायरे में
और जनता के अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के अधीन रहना चाहिए। बिल्कुल निरंकुश नहीं हो जानी चाहिए, राजा की तरह नहीं, हम पर कोई अंकुश नहीं, हम जो बोलेंगे वही चाहेंगे, हमारी पार्टी जैसे रॉबर्ट मुगाबे जो हम चाह रहे हैं वैसे होना चाहिए। ये गलत है ना। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में हम जानते हैं क्या होता है, एक संविधान होता है। क्या होता है? संविधान होता है। जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति होता है किसके अधीन होता है? संविधान में लिखी हुई बातों के अधीन रहता है। और जनता होती है, उसको क्या करता है? जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, जनता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में आप देख सकते हैं कि किसका? संविधान और जनता का के जो बातें होती हैं, ठीक है, जो संविधान द्वारा जो कानून बनाया गया है और जनता के जो अधिकार हैं उनके बीच में रहकर ही सरकार को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि जनता के अधिकारों का हनन करने लगे तो ऐसी सरकार क्या हो जाएगी? अलोकतांत्रिक हो जाएगी। ठीक है, या ऐसा नहीं कि संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसके बीच में रहना पड़ेगा? संविधान के कानून को भी इसको पालन करना पड़ेगा और जनता के अधिकारों की रक्षा भी करना पड़ेगा, उनके सम्मान देना पड़ेगा, उनके अधिकारों का आदर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ऐसी सरकार या लोकतांत्रिक सरकार की चौथी विशेषता क्या होती है कि वो संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करती है और जनता के अधिकारों का आदर करती है, सम्मान करती है। ठीक है, यह जनता के अधिकारों को उनके अधिकार उपलब्ध कराती है। ऐसी सरकारों को ही हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक कहते हैं। क्लियर? 4 विशेषताएं हमने जानी। पहली विशेषता क्या थी कि जो प्रमुख निर्णय होंगे, आप तुरंत सोचो कि इस समय भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध होने वाला है तो निर्णय कौन लेता है? हम लेंगे? हमारे चुने हुए। हाँ, तो जो प्रमुख निर्णय है वो कौन लेता है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो गई? चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। तीसरी विशेषता क्या हो गई कि हर वयस्क को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और चौथी विशेषता क्या हो गई कि सरकार को संविधान के कानूनों का पालन करना है, ठीक है, या संविधान का पालन करना होता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होती है, सम्मान करना होता है, आदर करना होता है। ठीक है, क्लियर? ये 4 विशेषताएं हम जान गए। ओके, तो हमने जान लिया लोकतंत्र का अर्थ जान लिया। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। लोगों का शासन। इसके बाद हमने लोकतंत्र की परिभाषा भी जान ली। क्या होती है? लोकतंत्र जनता के लिए एक मतलब सरल परिभाषा, एक शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र कहते हैं। अगर परिभाषा हमें किसी के अनुसार देनी हो तो अब्राहम लिंकन जी की सबसे सरल परिभाषा क्या है? जनता के लिए जनता के द्वारा हाँ, शासन को लोकतंत्र। वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद हमने लोकतंत्र की विशेषताएं जान ली, 4 विशेषताएं। ठीक है, कौन कौन सी? प्रमुख निर्णय लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, दूसरा, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। ठीक है, तीसरी विशेषता वयस्क नागरिक। हाँ, ये वयस्क ना अगर आपसे निकल पाए तो आप कह सकते हैं कि 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सभी के वोट का मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, चौथी विशेषता, सरकार को संविधान का पालन करना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। 4 विशेषताएं होगी। क्लियर? आज हमने यहाँ तक जाना, कल हम इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। आप इतना तो समझ गए होंगे कि लोकतंत्र ही क्यों।
लोकतंत्र हमें चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? आप लोकतंत्र में अच्छी तरह से जी पाएंगे कि राजतंत्र में? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में। क्लियर है? ठीक है। आप अब अपने आसपास गांव में देखना, ठीक है, क्योंकि आप सबसे नज़दीक से कहाँ जुड़े हुए हैं? अपने परिवार से और अपने गांव से जुड़े हुए हैं। आप अपने गांव में देखना कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप जरूर देखना, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।